कई बार चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं, बट जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो चीजें कितनी छोटी और आसान हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस चैप्टर के भी साथ। तो युद्ध अभ्यास के 4th वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की, आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये कहां तक मुझे ले जाने वाला है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों। E = -dφ/dt जो फैराडेज लॉ था, जिसकी बात हमने प्लेज में की थी। लेंज लॉ ये क्यों एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग्स है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किस तरह फॉलो करता है, ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका आंसर मुझे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाइए मोशनल ईएमएफ पे। E = BLV वो एरिया वाला, या फिर जब एक रॉड को घुमाते हैं या एक व्हील को घुमाते हैं जिसमें स्पोक्स हैं बहुत सारी, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है एक्सेल और रिम के बीच में, दैट इज ½ B⍵r², वेयर R इज रेडियस, या L भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड, ½ B⍵L²। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन φ Li करते थे, वहां से निकालते थे, यूनिट निकालते थे L की डेफिनेशन के साथ। और सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड μ0 N²A/L, N कैपिटल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो वो फॉर्मूला और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में ब्रीफ में पता होना कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स क्या होता है, वो जरूर इसमें कर लेना एक बार। बस इससे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात मत करना और उससे ज्यादा कुछ करना भी मत। और ये पूरा करने में तुमको मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट्स लगेंगे दोस्तों, 30 to 40 मिनट, एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर। प्लेज देख लेना, 40 मिनट निकाल ही सकते हो, 40 मिनट्स निकाल सकते हो, एंड फाइनली दिस चैप्टर विल गेट ओवर। इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल में। हाँ, सेल्फ को जरूर अच्छे से देखना, और यहां से न्यूमेरिकल बहुत चांस है कि आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट तो स्पेशली निकलवाया जाता है, उन्होंने इस बार सैंपल पेपर में मेंशन किया है, बहुत सारे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस में वो आ रहा है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 7, जहां पर हमारे पास है एसी में आपको RL, RC, RLC इन तीनों सर्किट के फेजर डायग्राम प्लस इन सब के लिए इंपीडेंस की जो वैल्यू हम निकालते थे √R² + XL² XC² या XL - XC का स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉटलेस करंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन, रेजोनेंस को मैं अलग से ले रहा हूं, RLC सर्किट में स्पेशल कंडीशन आती है रेजोनेंस की, और उस समय हम ग्राफ बनाते हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर की बात इस समय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं प्लेज में, जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूं, कर लेना, नोट कर लेना यहां पर कि ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और लॉसेस, ट्रांसफॉर्मर के जो लॉसेस है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, हमिंग लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। तो जो सेक्शन बोला है इसमें उतना जरूर कर लेना, जो सेक्शन बोला है इसमें इतना जरूर कर लेना। ये भी 1.5 आवर से ज्यादा टाइम नहीं लेगी ये पूरी की पूरी यूनिट, और जितना मैंने बताया है उतना अगर आपने किया तो यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बनते हैं, ट्रांसफॉर्मर से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस आते हैं, या फिर लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर की बात की जाती है। एक टॉपिक और जो मुझे ऐड करना चाहिए यहां पर, वो टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट क्यों प्रोड्यूस होता है और लॉसेस क्या होते हैं इससे, इसके हमने एप्लीकेशंस क्या निकाले, यस दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो
ये हो गई उन लोगों की बात जो टॉपर की तरह जानना चाहते हैं या फिर जो इतना कर चुके हैं, सिर्फ देखना चाहते थे क्या इंपॉर्टेंट है। बट भैया जिनकी नैया अभी बिल्कुल ही अटकी हुई है, मुझे तो सिर्फ पास करा दो बाबा जी। एडी करंट जरूर पढ़ लेना, फैराडे के और लेंज के लॉ जरूर पढ़ लेना, सेल्फ इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो जरूर पढ़ लेना, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कोशिश करके देखना, नहीं तो रेजोनेंस और ट्रांसफॉर्मर ये दोनों चीजें जरूर कर लेना, नैया पार लग जाएगी। जल्दी से नोट कर लो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो भाई ये हमने कर लिया है अच्छे से, 4 वीडियोस हो चुके हैं युद्धाभ्यास के। अब बची हुई गाड़ी आगे बढ़ानी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।